हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि जल्द ही हम आपको इंग्लिश रीडर के चैप्टर पढ़ाएंगे। आप लोग जानते ही होंगे कि इंग्लिश ग्रामर भी 50 नंबर की आती है और इंग्लिश रीडर भी 50 नंबर की आती है, तो हमारे लिए तो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में हम इंग्लिश रीडर के पोएट्री पार्ट पढ़ेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने पोएट्री पे। तो आज पोएट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, लाइफ मीन्स जीवन। तो सुखी जीवन का चरित्र, इस चैप्टर का मतलब है सुखी जीवन का चरित्र। इसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। 1568 में इनका जन्म हुआ था और 1639 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हम जानते हैं पोएट के बारे में, यानी कवि के बारे में, अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। सर हेनरी वॉटन वाज अ फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ हिज टाइम। जो इसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन, वाज अ फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, स्कॉलर मीन्स विद्वान, एंड क्रिटिक ऑफ हिज टाइम। क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक, क्रिटिक मीन्स आलोचक। सर हेनरी वॉटन अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान और आलोचक थे। He had received his education at Winchester in the Queen's College। Received means होता है प्राप्त करना या ग्रहण करना। His education यानी अपनी शिक्षा, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, at Winchester in the Queen's College। इन्होंने अपनी शिक्षा विंचेस्टर में ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज से ग्रहण की या प्राप्त की। ही हैड स्टडीड लॉ एट द मिडिल टेम्पल यानी मध्य, मिडिल मीन्स मध्य, टेम्पल मीन्स मंदिर। स्टडीड मीन्स पढ़ाई की या फिर अध्ययन किया, अध्ययन। लॉ मीन्स कानून होता है। उन्होंने मध्य मंदिर में कानून का अध्ययन किया था। बिसाइड्स बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा या अतिरिक्त, के अतिरिक्त। बीइंग एन एम्बेसडर, एम्बेसडर यानी राजदूत, राजदूत ऑफ इंग्लैंड एट द कोर्ट मीन्स अदालत। वेनिस के अदालत में इंग्लैंड के एक राजदूत होने के अतिरिक्त ही वॉज सेंट ऑन डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशन फ्रॉम 1604 टू 1624। अतिरिक्त वेनिस के अदालत में इंग्लैंड के एक राजदूत होने के अतिरिक्त उन्हें 1604 से 1624 में विभिन्न राजनयिक मिशन पर भेजा गया। डिप्लोमेटिक मीन्स राजनयिक, मिशन मीन्स मिशन। फ्रॉम 1624 टू 1639 सर वॉटन वॉज द प्रोवेस्ट ऑफ ईटन। सर वॉटन 1624 से 1639 में ईटन के अध्यक्ष थे। प्रोवेस्ट मीन्स अध्यक्ष, ईटन के अध्यक्ष थे। ही इज स्टिल नोन फॉर हिज पोएम। नोन मीन्स जानना होता है, हिज पोएम्स यानी अपनी कविताओं के लिए। वह अभी अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं।
उनकी कविताएं कौन सी हैं? ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोमिया। मिस्ट्रेस में होता है प्रेमिका, प्रेमिका, क्वीन ऑफ बोमिया। एंड सेकेंड है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जो ये हमारा चैप्टर है, सुखी जीवन का चरित्र। अब आते हैं अबाउट द पोएम, यानी कविता के बारे में। दिस पोएम गिव्स अस द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। यह कविता गिव्स मीन्स देती है या प्रदान करती है द क्वालिटीज यानी गुणों को, ऑफ अ हैप्पी मैन, प्रसन्नचित्त व्यक्ति। यह कविता हमें प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों के बारे में बताती है या फिर प्रदान करती है, गुण हमें प्रदान करती है। द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट कि अ हैप्पी मैन, जो प्रसन्नचित्त आदमी होता है या इंसान होता है, इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, और ट्रूथफुल यानी सत्यवादी। कवि कहता है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति ईमानदार और सत्यवादी होता है। ही हैज़ फुल कंट्रोल यानी पूर्ण नियंत्रण ओवर हिज पैशंस। वह अपनी तीव्र इच्छाओं पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। पैशंस मीन्स इच्छाएं। He is not afraid of death. He is not afraid means भय, death means मृत्यु। वह मृत्यु के भय से नहीं डरता है। He is not disturbed by any fear of favor. He is not disturbed यानी परेशान। वह किसी भी भय, फियर मीन्स भय, और फेवर मीन्स पक्ष। वह किसी भी भय या पक्ष से परेशान नहीं होता है। ही इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाहों। वह झूठी अफवाहों से मुक्त रहता है। He follows the voice of his own conscience and nothing else. He follows यानी अनुकरण करना, the voice आवाज of his own conscience अपनी अंतरात्मा का। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुकरण करता है। conscience means अंतर आत्मा, अंतरात्मा। follows means अनुकरण करना, अनुकरण। वॉइस मीन्स आवाज। वह अपनी आवाज, अंतरात्मा की आवाज का अनुकरण करता है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ही डिसलाइक फॉल्स फ्लैटरी मीन्स चापलूसी। वह गलत चापलूसी को नापसंद करता है। ही इज नेवर जेलस ऑफ अदर। वह दूसरों से कभी नहीं ईर्ष्या नहीं करता है। नेवर मीन्स कभी नहीं, जेलस मीन्स ईर्ष्या। वह दूसरों से कभी ईर्ष्या नहीं करता है। ही इज अ गॉड फियरिंग पर्सन। गॉड मीन्स भगवान या ईश्वर, फियरिंग पर्सन, वह ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति है। पर्सन मीन्स व्यक्ति। हु रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट, जो कि भगवान को दिन और रात याद करता है। ही रीड्स गुड बुक्स
एंड कीप्स गुड फ्रेंड्स। रीड्स मीन्स पढ़ना, वह पढ़ता है। गुड बुक्स अच्छी किताबें, एंड कीप्स मीन्स रखना होता है। गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र, वह अच्छी किताबें पढ़ता है और अच्छे मित्र रखता है या बनाता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज एंड फॉल। राइज मीन्स उठना, फॉल मीन्स गिरना। फॉल मीन्स गिरना। वह अपने जीवन में उतार और चढ़ाव अथवा उठने या गिरने की चिंता नहीं करता है। ही इज रिच इन हार्ट एंड लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। ही इज रिच मीन्स धनी, हार्ट मीन्स हृदय, एंड लॉर्ड मीन्स स्वामी, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं का। जिस व्यक्ति के अंदर कविता में वर्णित ये गुण पाए जाते हैं वह हृदय का धनी होता है और स्वयं का स्वामी होता है। तो ये हो गया हमारा अबाउट द पोएम, यानी कविता के बारे में। अब नेक्स्ट आपका है पोएम। ये एक स्ट्रेंजा, सेकेंड स्ट्रेंजा, ये सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, ये है आपका फिफ्थ स्ट्रेंजा, ये सिक्स्थ स्ट्रेंजा। अब अगले वीडियो में आपको इस पोएम का अर्थ समझाया जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी कराया जाएगा और इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको बता दिया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग माना जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।